डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जो कि अलजेब्रा में डायरेक्ट यूज होता है। और जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये अलजेब्रा जो है, अभी तो लेक्चर नंबर भले 2 होगा, लेकिन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर आपके, उसमें अलजेब्रा से ही रिलेटेड जो है आपको डिफरेंट चैप्टर्स जो है, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे डिटर्मिनेंट्स हो, मैट्रिक्स हो, या जो भी चैप्टर्स हैं ना, वो लेकर के लेक्चर नंबर 5 से लेकर के लेक्चर नंबर 50 तक आपका अलजेब्रा ही अलजेब्रा मिलेगा, प्रॉपर सीक्वेंस में है। फिर 51 से लेकर के आगे तक जो है आपका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपका पूरा का पूरा जो है मिलने वाला है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस के बाद फिर जो है कैलकुलस में भी इंटीग्रेशन और ये सब पार्ट्स देखेंगे, और इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और जो है सॉलिड ज्योमेट्री, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं। तो आइए हम तो शुरू करें पहले अलजेब्रा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। देखिए, अलजेब्रा कहने का मतलब क्या है। अलजेब्रा में भी दो पार्ट है। अलजेब्रा की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं बताइए। पहला जो बच्चा है वह है आपका लीनियर अलजेब्रा, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फार्मूला को ब्रीफ करने जा रहे हैं अगले 10 मिनट में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा में आपका पहला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो ये y और x क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये x और y, या y इक्वल टू हो सकता है कि 4ax हो, ऐसा कुछ रिलेशन हो सकता है, या y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये आप देखिए, जो y और x का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन y एंड x इज वेरी मच लीनियर। यहाँ पे mx प्लस सी क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, m क्या है आपका, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है, और ये y का इक्वेशन हो गया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से हमारा बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या था आपका, लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनता है, तो ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू कुछ हो भी सकता है। तो देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक ना, तो x से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y का कोई वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलता है। ठीक है, x से कितना वैल्यू निकलता है, 2। तो इसको निकालते कैसे है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉन्स्टेंट हो गया, ए सी अपन 2a। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, x इक्वल टू, अब यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे तो क्या निकल करके आएगा, x1 का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो x2 निकल करके आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, इट हैज 2 रूट्स। ठीक ना, अब ये 2 रूट्स हो गए, ठीक है, दीज आर दी 2 रूट्स। अच्छा, ये x1 और x2 आप निकालेंगे। x1 प्लस x2 जो होता है, x1 प्लस x2 माइनस बी बाई ए होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान क्या, याद रखिएगा, ध्यान नहीं रखना है बल्कि याद रखना है। ठीक है, अब रूट्स, अच्छा, इसी का x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये भी क्या है, याद रखने वाली चीज़ है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ जो बता रहे हैं आपको याद रखना है अलजेब्रा में डायरेक्टली। ठीक है, अब 2 रूट्स x1 विल बी इक्वल टू x2,
x1 इक्वल टू x2 कब होगा? ये दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। कब होंगे? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ये देख रहे हैं ना, जो आया है रूट के अंदर, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स मतलब क्या? x1 एंड x2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ दोनों जो है रियल होगा और एक्चुअल होगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। रूट्स आर इमेजिनरी, यही जो है रूट्स आर इमेजिनरी भी हो सकता है। रूट्स आर इमेजिनरी इफ, अब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे? -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना है? 2, तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। अब देखिए 25 माइनस 48 कितना होगा? -23। तो माइनस आ गया कि नहीं रूट के अंदर? तो रूट के अंदर जैसे ही माइनस आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर ये 25 माइनस 48 जो है लेस देन 0 है। ये वाला पार्ट 0 है कि नहीं? देखिए लेस देन 0। तो अब ये क्या हो गया? रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। और यहीं पे 1 के जगह पे 2 की जगह 1 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है? 24 आ जाता। और 24 आ गया तो ये 1, और -5 माइनस 1 -6, और इस तरह से यहाँ 1 आता, तो एक रूट आ जाता -3, और दूसरा आ जाता क्या यहाँ पर? -2। तो इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हैं किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह के अनेकों अनेक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए भी हैं, ठीक है ना। अनेकों अनेक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद दूसरा एक पार्ट आता है अलजेब्रा में, प्रोग्रेशन, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या आता है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में ध्यान दीजिएगा कि कोई नंबर है, ठीक है ना। प्रोग्रेशन में भी 3 तरह का प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तीनों बताते हैं आपको। कोई नंबर है, सपोज कर लीजिए कि नंबर है a, दूसरा नंबर है a प्लस डी, तीसरा नंबर है a प्लस 2d, ठीक है ना। आप यहाँ पर किसी का भी निकालेंगे a प्लस 3d, मैंने एक कांस्टेंट टर्म से, टर्मिनोलॉजी से d से ये बढ़ते जा रहा है। तो किसी भी दो के बीच आप निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर कितना है आपका? d है कि नहीं? ठीक है ना। a प्लस डी माइनस ए कितना होगा? d। a प्लस 2d माइनस a प्लस डी कितना होगा? d, ठीक है ना। तो इसका जो है इस तरह से यदि आप बनाएंगे तो इसका nth टर्म क्या होगा? अच्छा, ये कौन सा प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका nth टर्म, इट्स nth टर्म कितना होगा? टी एन जो है nth टर्म इसका हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, ठीक है ना। अच्छा, इन सब का टर्म का यदि जोड़ करना हो, जोड़ना हो, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ, पूरा सम करना हो तो कितना हो जाएगा? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह से आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? कि कोई नंबर है आपका a,
दूसरा नंबर आर से मल्टीप्लाई हो गया ए आर, तीसरा फिर आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर तीसरा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा और ए आर टू द पावर एन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कितना होता है, nth टर्म कितना होता है, nth टर्म टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ए आर टू द पावर एन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो ये भी तो बढ़ा हुआ है, तो nth टर्म n माइनस वन होगा। टोटल टर्म जो है भले n होगा, तो टोटल टर्म यदि n होगा तो लास्ट टर्म ए आर टू द पावर n माइनस वन होगा। और इसका सम क्या होगा, नंबर ऑफ n टर्म्स का सम होता है a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपन वन माइनस आर, ठीक ना। और टोटल का यदि सम करना हो, ठीक ना, तो क्या हो जाता है अल्फा सॉरी ए अपन वन माइनस आर, ठीक है ना, वेयर आर इज लेस देन वन, जब आर क्या है लेस देन वन है, ठीक है। उसी तरह से जो है कोई नंबर है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखिए a1 a2 a3 ये सब जो है नंबर है, एंड इट विल बी सेट टू इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ वन बाई a1 वन बाई a2 यहाँ लिख भी देते हैं, विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ वन बाई a1 वन बाई a2 वन बाई a3 etc इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि इसका रेसिप्रोकल किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, तब होगा जब उसका रेसिप्रोकल क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। और यदि उसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मिल ही गया, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि मिल गया वो नंबर, तो अब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हिसाब किताब है, चीजें हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई, तो दैट वी कैन अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, कोई भी नंबर है, ठीक है ना, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल दो लेते हैं ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू टर्म इन, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ कोई भी नंबर हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो अर्थमेटिक मीन निकल सकते हैं इसका, अर्थमेटिक मीन कितना होगा, ए प्लस बी बाई टू, क्या होगा ए प्लस बी बाई टू। इसी का ज्योमेट्रिक मीन भी आप निकाल सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ए बी, एंड इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा बताइए, ये ए बी क्या है आपका एपी में है, तो वन बाई ए वन बाई बी क्या है एचपी में, ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस सॉरी टू ए बी, क्योंकि टू भी तो है, तो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि 1 2 3 ये सब जो है नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, इफ 1 2 3 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर्स अप टू कहाँ तक, n तक आर नेचुरल नंबर, इफ दीज आर नेचुरल नंबर देन टोटल सम ऑफ n नंबर्स कितना होगा, याद रखिएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसका सम का स्क्वायर क्या होगा, सम का स्क्वायर क्या होगा बता सकते हैं, सिंपल n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। इसी का क्यूबिक क्या होगा, इसी का क्यूबिक यदि करना हो, क्या सिग्मा एन क्यू करना हो तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर कर सकते हैं।
इसी तरह से एक होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या? स्टर्लिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? व्हेन n इज वेरी मच लार्ज, ये n जो है आपका बहुत बड़ा वैल्यू हो, व्हेन n इज वेरी मच लार्ज, व्हेन n इज, यूज कब करते हैं? यूज तभी करते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, व्हेन n इज वेरी मच लार्ज। यदि बहुत बड़ा हो n, तो हम क्या लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, इज इक्विवेलेंट टू या डिफरेंस फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा 2πn इंटू इंटू n टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस n। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस का मतलब होता है कि ये टोटल जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है, टोटल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ चूंकि फैक्टोरियल आ चुका है, तो अब इसमें एक छोटा सा और टर्म है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। क्या? परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में क्या होता है? ध्यान रखिए, क्या है? NPR, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। P को इंडिकेट करेंगे परम्यूटेशन के लिए और C इंडिकेट करेंगे कम्बिनेशंस के लिए। तो NPR इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, ठीक है। और उसी तरह से NCR क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r एंड फैक्टोरियल r, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो यही आपका क्या निकल करके आ जाता है? NPR, ठीक ना, अपॉन फैक्टोरियल r। इसमें और इसमें कम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में फैक्टोरियल r का जो है सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। NC n माइनस आर क्या होगा? NC n माइनस आर क्या होगा? तो NCR होगा। दोनों देखिए, दोनों को आप प्रूव कर देते हैं। ये क्या होगा? फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस n माइनस आर, ठीक है। और यहाँ भी फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसको देखिए, तो n कैंसिल होगा और n माइनस आर तो ये प्लस में चले जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल r ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से एक फार्मूला और है इसमें, NC0 इक्वल टू क्या होता है? 1 और इक्वल टू NCN, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इसमें से किसी का भी निकाल करके देख लीजिए, 1 आ रहा होगा प्रूफ के तौर पे। कैसे? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल n माइनस 0, तो 1 आया कि नहीं, और इक्वल टू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस n 0। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल, क्या? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम तब लगता है जब n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? ncnx टू द पावर n, ठीक है। ये एक्सपांसन है किसका? 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, ठीक है ना। और यही n जो है निगेटिव इंटीजर हो, व्हेन n इज निगेटिव इंटीजर, n क्या है? निगेटिव इंटीजर हो, तो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो या और ए फ्रैक्शन, क्या हो? ये कोई फ्रैक्शन हो, तब क्या निकालते हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर
n 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 1 इंटू 2। इसी तरह से इसको तोड़ करके बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यू और प्लस एंड सोन। ये चले जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक है, लास्ट इसका एक टर्म है दैट इज दी लॉगरिथम, दैट इज दी लॉगरिथम। इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है ना, कि नेचुरल लॉगरिथम लॉग एक्स कोई है आपका, लॉग एक्स है नेचुरल। तो नेचुरल में क्या होता है, बेस जनरली 10 होता है, सॉरी ई होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि कोई ए है, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर ए इक्वल टू एक्स। ये कॉन्सेप्ट आता है, ई टू द पावर ए इक्वल टू एक्स, ठीक ना। कॉमन लॉगरिथम में जो है या तो ई रहता है नेचुरल लॉगरिथम में, और कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या रहता है, 10। तो लॉग ऑफ 10x इक्वल टू ए, देयरफॉर 10 टू द पावर ए इक्वल टू एक्स होना ही होना चाहिए, यही कंडीशन फॉलो करता है। और कभी जो है लॉग और 10e कर दिया, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0.43। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कंपटीटिव एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें छोटा सा कॉमन वैल्यू कुछ याद रख लीजिएगा कि लॉग ऑफ जो है A1, कोई भी बेस हो, दुनिया का कुछ भी बेस हो, यदि लॉग 1 का वैल्यू आप निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, और 0 का क्या आएगा तो, और यही लॉग ए 0 लीजिएगा तो इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, और जो है किसी तरीके से बेस और वैल्यू एक हो, मतलब कि लॉग ए और ए, तो ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उसको भी याद रखना है कि log mn है, यदि क्या है log mn है, इसको आप लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। log m बाई n है तो log m माइनस log n लिख सकते हैं। ठीक है, और log जो है, log यदि आपका m टू द पावर n है तो आप क्या लिख सकते हैं, log n log m। ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये आपको तीनों फार्मूले याद रखने हैं। log m है तो log m प्लस log n, log m बाई n है तो log m माइनस log n, और log m टू द पावर n है तो ये n इधर आ जाता है और इधर n log m। ठीक है, तो इस तरह से ये अलजेब्रा के कुछ हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए और फिर हम लोग विदा लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो है कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया था, किसका, अलजेब्रा का। कॉन्सेप्ट किसका बता रहे थे, अलजेब्रा का। और अलजेब्रा में हमने ये लीनियर इक्वेशन किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन भी तो आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रपल इक्वेशन भी आ सकता है, टू द पावर 4 वाला भी। ठीक है ना, तो सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक इक्वेशन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन आपको हमने बताए। फिर जो है इसके बाद हमने आपको बताया क्या, प्रोग्रेशन के बारे में, कि यहाँ पर जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा आपको बताया हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बताए। और फिर नेचुरल नंबर्स हो उनका एडिशन कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर का एडिशन, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिया हो उसको कैसे निकालते हैं। और फिर हमने क्या बताए, परम्यूटेशन बताए, कम्बिनेशन बताए, ये दोनों कॉन्सेप्ट बताए हमने आपको, ये क्या होता है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। एंड बाइनोमियल थ्योरम बताए, बाइनोमियल एक्सपांसन कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, अलजेब्रा के बाहर भी, क्योंकि दुनिया हाइब्रिड है, दुनिया हाइब्रिड है, कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी नहीं मालूम, इसलिए सब पढ़ते रहिए।
ठीक है ना, दिमाग में नहीं 100%, 10% तो रहेगा। ये तो मालूम रहेगा कि कहाँ पे मिल जाएगा। तुरंत पांडे सर के यूट्यूब के आप जो है पर्टिकुलर प्लेलिस्ट खोलेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मिल जाएगा आपको। तो ये सब पढ़े रहेंगे आप तो ही मिलेगा। ये कब ये फार्मूला वैलिड है, जब n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन यदि n निगेटिव इंटीजर हो तो कुछ इस तरह से आप निकालते हैं। ठीक है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जाते जाते बताए थे, ठीक है, जो आपके सामने है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग ऑल सच काइंड ऑफ वीडियो। जैसा कि हमने बताया कि अभी लेक्चर नंबर 5 से लेकर के लेक्चर नंबर 50 तक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 से 50 तक क्या क्या मिलेंगे, सिर्फ यही सिंपल बेसिक जो है आपके इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, जो अभी आप देख रहे हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप वाचिंग ऑल सच वीडियो। थैंक यू वेरी मच।